श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी इसकी 38 कक्षाएं हो गई हैं, 38 क्लास हो गई हैं और इस सीरीज की आज हमारी कक्षा संख्या है 39, 39। ठीक है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे से क्रम से पढ़ के आए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये शून्य स्तर से, जिनको बिल्कुल भी संस्कृत भाषा नहीं आती है, चाहे उनकी आयु 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की के बीच में है, उन सभी पाठक और पाठिकाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप अपनी सुविधानुसार कभी भी इन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क संस्कृत संभाषण और लेखन सीख सकते हैं। ठीक है। तो आप सीखें, क्योंकि आजकल एक संदेश बहुत प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि अब अप्रैल आरंभ हो गया है 2026, तो भारत सरकार के द्वारा जनगणना का कार्य आरंभ हुआ है। तो लोग जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो एक मैसेज को बहुत शेयर कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी भाषा, जो एक वैकल्पिक भाषा हो गई, एक तो अपनी मातृभाषा हो गई, उसके अलावा एक दूसरी भाषा को संस्कृत भाषा लिखें, संस्कृत भाषा लिखें। अच्छी बात है, लिखें, परंतु लिखने मात्र से संस्कृत भाषा का कल्याण नहीं होगा, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। संस्कृत भाषा को गति नहीं मिलेगी। संस्कृत भाषा को आप लिखिएगा, अच्छी बात है, आप लिखिएगा कॉलम में संस्कृत भाषा को मैं जानता हूं, परंतु जानने के लिए कुछ उद्योग भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है। नहीं तो थोथा मामला रहेगा। हम आपको निःशुल्क सिखा रहे हैं तो इतना तो सीख ही सकते हैं आप। अपने जीवन में 2 माह या 3 माह संस्कृत भाषा को सीखने के लिए दे ही सकते हैं। ना आपसे कोई एडमिशन कराया जा रहा आपका, ना कोई आपसे फीस ली जा रही। तो जब आप इतना संस्कृत भाषा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि हम संस्कृत को भी अपनी भाषा लिखेंगे, तो उसको पढ़िएगा भी। ठीक है। ये मेरा कहना है। मेरा कहना ये नहीं है कि आप मत कॉलम में भरिएगा, कॉलम में भी अवश्य भरिएगा, परंतु थोड़ा जीवन में अवश्य सीखिएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं मित्रों। आज हमारा जो अभ्यास है वो 22वां अभ्यास है। ध्यान रखेंगे, कक्षा थोड़ी बड़ी होगी, पूरा अभ्यास पढ़ाना है और इसमें थोड़ा सा अधिक समय लगेगा पढ़ाने में। तो धैर्य पूर्वक, लगभग ये 1 घंटे की कक्षा होगी। बने रहिए मेरे साथ। ठीक है। जब मैं नहीं थक रहा तो आपको तो बोलना भी नहीं है, बोलना तो मुझे है। चलिए, शब्दकोश है ये 420 शब्द आपको पढ़ा दिए हैं, 20 और पढ़ाएंगे, 440 हो जाएंगे। ठीक है। चलिए शब्दकोश देखते हैं, कब विभाग में ये बताते हैं
नदी, नदी का अर्थ है नदी, ठीक है, पता है सभी को। गौरी, गौरी पार्वती को बोलते हैं। पार्वती जो आ, शिव जी की पत्नी का नाम पार्वती है, तो पार्वती को गौरी भी बोलते हैं। और गौरी किसी स्त्री का, लड़की का नाम भी होता है, ठीक है। मही, पृथ्वी, पृथ्वी को, धरती को, भूमि को क्या बोलते हैं? मही भी बोलते हैं। रजनी, रात्रि, ये दोनों शब्द, ये भी संस्कृत का, ये भी संस्कृत का है, ठीक है। वो ह्रस्व इकारांत है, ये दीर्घ इकारांत है। तो रात्रि को आप रजनी भी कह सकते हैं, रात्रि भी कह सकते हैं। सखी, सखी, जब कोई फीमेल मित्र है, फीमेल यानी स्त्री किसी की मित्र है, तो उसको कहने के लिए सखी होता है, पुल्लिंग में सखा होता है। और कोई फीमेल फ्रेंड है तो उनको बोलेंगे सखी, ठीक है। जैसे किसी फीमेल की कोई फीमेल फ्रेंड है तो वो उनको सखी बोलेंगे। दासी, दासी, पुरी, नगरी, वाणी, वचन, सब पता है आपको। सरस्वती, सरस्वती, बुद्धिमती, बुद्धिमान स्त्री, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की स्त्री, हाँ, ब्राह्मण स्त्री अथवा ब्राह्मण की स्त्री, यानी स्वयं ब्राह्मण स्त्री हो सकती है, अथवा ब्राह्मण की पत्नी है तो वो भी ब्राह्मणी होती है। मृगी, हिरणी, ठीक है। सिंहनी, शेरनी, सिंहनी माने शेरनी बोलते हैं इसको हिंदी में। सर्पिणी, सांपिन, ठीक है। राज्ञी, रानी, ठीक है। भवती, भवती माने आप, स्त्री में तो पहले ही आ चुका है, मैंने बता दिया पूरा स्त्रीलिंग है। श्रीमती, ऐश्वर्यशाली स्त्री, श्रीमती लगाते हैं तो श्रीमती का अर्थ ये कहना चाहते हैं ऐश्वर्य युक्त, ठीक है। कौमुदी, चांदनी, कमलिनी, कमलिनी, ठीक है। इंद्राणी, इंद्र की स्त्री, ठीक है। ये शब्द हैं, सभी शब्द ये कैसे हैं? दीर्घ ईकारांत और स्त्रीलिंग है। इनका शब्दों का लिंग क्या है? स्त्री। चलिएगा अब आगे चलते हैं, देखते हैं। सूचनाएं का नदी से लेकर के इंद्राणी तक सभी शब्दों के रूप किस प्रकार से चलेंगे? नदी वत। नदी के रूप आपको अभी स्मरण नहीं कराए, आगे आज कराएंगे, ठीक है। व्याकरण का इसका जो भाग होगा उसमें आपको नदी शब्द के रूप बताए जाएंगे, और लृट लकार के रूप आपको जो आत्मनेपदी धातुएं पढ़ा रहे हैं उनके लृट लकार के रूप, और वृद्धि संधि, एक संधि बताई जाएगी, और षष्ठी के नियमों की आवृत्ति करेंगे, ठीक है, जो पीछे अभ्यास गए हैं उनका। इतना व्याकरण का पार्ट आज आपको पढ़ना, तो समय तो लगेगा। चलिए, नंबर 1, नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 17, गौरी आदि के रूप भी नदी के समान चलेंगे। तो चलिएगा मैं आपको ले चलता हूं यहां पर, नदी, ठीक है। ये संस्कृत भाषा का एक प्रमुख शब्द है नदी, ठीक है। नदी, नदी, ईकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए मेरे साथ एक बार उच्चारण कर लीजिएगा उत्साह पूर्वक, बोलिएगा। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां,
नद्याम, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, ये अलग ही रूप है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हमें दीर्घ ईकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग के रूप भी बिना याद किए अभ्यास करना है, तो उसके लिए संक्षिप्त प्रत्यय दिए हैं, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये ई, यऊ, यह, ईम, यऊ, ई, या, ईभ्याम, ईभि, यई, ईभ्याम, ईभ्यः, याः, ईभ्याम, ईभ्यः, याः, योः, ईनाम, याम, योः, ईषु, ई, यऊ, यः। अब मैं एक शब्द को लेकर के आपको संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके रूप का अभ्यास करा देता हूं, बाकी के आपको करने हैं। ठीक है, गौरी शब्द, गौरी लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं गौरी। गौरी में क्या करेंगे, जब संक्षिप्त प्रत्यय लगाएंगे तो ये ई हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप इसको हटा देंगे तो ये ऐसा रह जाएगा, गौ, ये गौर, ऐसा गोरी नहीं है, गौरी है। ठीक है, क्षमा करें, तो गौर बच जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, यहां में एक जो जो 10वां नियम था न को अणा वाला, वो देख लेंगे, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। अर्थात यहां पर एक जगह पर क्या न को अणा कर लेना है आपको, वो नियम लगेगा। इसलिए इसमें तो नहीं लग रहा था, पर इसमें लगेगा क्यों, रा है इसलिए। चलिएगा, बोलिएगा, गौरी, गौर्यऊ, गौर्यः, गौरीम, गौर्यऊ, गौरीः, गौर्या, गौरीभ्याम, गौरीभिः, गौर्यै, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौर्योः, गौरीणाम, गौर्याम, गौर्योः, गौरीषु, हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्यः। बाकी के शब्दों के रूप आप चलाएंगे, स्वयं एक बार अभ्यास कर लीजिए। पुस्तक को सामने रख लीजिएगा इसको, और यहाँ पर शब्द देखते जाइएगा और रूप चलाते जाइएगा बस। ठीक है, देख करके जोड़ के चला दीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें रट्टा मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी भूल जाए तो पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, हम भी देखते हैं पुस्तक में। चलिए ये कार्य मैंने आपका करा दिया। आइएगा, अब इन्होंने बता दिया है पहले, आज क्या है, जो आवृत्ति वाला नियम था आज इन्होंने पहले रख दिया। इसको क्या रख दिया, पहले रख दिया। बाद में रखना चाहिए था, यहां पर भी बाद में रखा है, तो वैसे हर कोई बात नहीं, पहले रख दिया तो पहले कर लेंगे। अभ्यास 14 और 15 में दिए षष्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करो, तो अभ्यास करना षष्ठी का। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक खोलिएगा तो फिर 14वां अभ्यास और 15वां अभ्यास ये है, षष्ठी के नियम थे। ठीक है, षष्ठी का नियम वास्तव में यहां से आरंभ हो रहा था, परंतु ये 35वां नियम था एक इसमें, इसको भी मैं करा देता हूं। ठीक है, धातु के लट लकार वाले रूप के साथ स्म अव्यय लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है, ये बताया था।
लट लकार के रूपों के पीछे आप इसमें लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। वह पढ़ता था, स पठति स्म, सरल है। ठीक, अहम पठामी स्म, मैं पढ़ता था। 36, संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी जहां पर किसी का किसी के साथ संबंध, रिलेशन बताना चाहते हैं तो उसमें क्या है, जिसका रिलेशन बताना चाहते हैं, यानी जिसके साथ, तो जिसका, जैसे पुस्तक के साथ मेरा रिलेशन, तो मेरे वाचक शब्द में षष्ठी होगी। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, पुस्तक पुस्तक का संबंध किसके साथ बताया, राम के साथ, तो राम में षष्ठी हो गई। कृष्णस्य गृहम, गंगायाः जलम, वृक्षस्य पत्रम, सरल है। ठीक है, चलिए नियम 37, हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अध्ययन के हेतु रहता है तो अध्ययनस्य हेतोः वसति, तो अध्ययनस्य हेतु के योग में यहाँ पर षष्ठी हो गई। धनस्य हेतोः पठति, तो धन में षष्ठी हो गई, हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, 38, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, जैसे निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियां हो जाती हैं, ये भी पढ़ाया था। जैसे वह किस लिए पढ़ता है, तो स किम निमित्तम पठति, यहाँ क्या होगी, द्वितीया हो गई। स केन निमित्तेन पठति, तृतीया हो गई। स कस्मै निमित्ताय पठति, चतुर्थी हो गई। स कस्य हेतोः पठति, स कस्मात् कारणात् पठति, स केन प्रयोजनेन व, तो कुल मिलाकर के सभी विभक्तियां हो जाती हैं। सभी का मतलब प्रथमा तो नहीं होगी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी भी हो जाती है। तो ये हो गया। ठीक है, ये नियम पहले पढ़ा दिया, ये तो मैं केवल आवृत्ति करा रहा हूं आपके बस केवल। नियम 39, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक, मतलब दुख पूर्वक स्मरण में के कर्म में षष्ठी होती है। जैसे मातु स्मरति, माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है, तो माता को स्मरण करता है, ये षष्ठी हो गई इसमें। ठीक है, प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करेगा तो द्वितीया हो जाएगी। ठीक, 40वां, बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। बहुतों में से एक को छांटा जा रहा है, जिसमें से छांटा जा रहा है। छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठ, तो ये षष्ठी हो गई, सप्तमी हो गई। बालकानाम बालकेषु वा कृष्णः पटुतमः, तो बालकों में कृष्ण पटुतम है, तो बालका नाम और बालकेशु, षष्ठी और सप्तमी दोनों हो गए। ठीक है, चलिए नियम 41, उपरि अधः नीचैः पुरः पश्चात अग्रे अग्रता के साथ षष्ठी होती है। इनका योग जिसके साथ होता है उसमें षष्ठी, जैसे गृहस्य उपरि, गृहस्य अधः, गृहस्य पुरः, गृहस्य पश्चात, गृहस्य अग्रे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे का है। ठीक है, अभ्यास 15, कृत प्रत्यय धातु के अंत में त्रि, ती, अन आदि लगाकर बने हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। ये नियम आपको जितना पहले समझ में आया उतना ही समझ में आएगा, यहाँ अधिक समझने की कोशिश मत कीजिए, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्योर एकदम व्याकरण का नियम है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा तब समझ में आएगा जब आप महर्षि पाणिनि का व्याकरण पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी। ठीक है, ये मैंने कोर्स तैयार कर रखे हैं आप, पर इसको पढ़ने में तो कई वर्ष लगते हैं। ये पुस्तकें हैं उसकी। ठीक है, इसमें इसमें दिए हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, अभी तो जितना आपको समझ में आएगा उतना ही आएगा। ये कहते हैं कि धातु के अंत में कृत प्रत्यय होते हैं, सफिक्स लगा करके वो शब्द बनते हैं, प्रत्यय दिखा दिए, तो उन शब्दों से बना हुआ जो बना शब्द बना है उसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका जो कर्ता अथवा कर्म होगा उसमें षष्ठी होगी। जैसे बालक का जाना, तो ये शब्द क्या है, धातु से बना हुआ है।
तो इस जाना गमनम का अर्थ है जाना, इसका कर्ता कौन है? बालक, तो बालक से षष्ठी हो गई। इसी प्रकार से बालकस्य शयनम, ये क्या है? बालकस्य है, यहाँ पर मिस हो रहा है, ठीक है जी। बालक का सोना, धनस्य दानम, धन का देना, तो यहाँ पर तो कर्ता में ये क्या है? ये कर्म में षष्ठी है, धन को देना ऐसा अर्थ होता है ना। पुस्तक से पठनम, पुस्तक को पढ़ना, ये भी कर्म में षष्ठी है। कार्य से कर्ता, तो कार्य का करने वाला, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया, माने करने वाला ये है और ये कार्य, तो ये कर्ता कार्य को करता है, तो ये कर्म हो गया। धनस्य हर्ता, तो वो कर्म में षष्ठी हो गई। भाषण से श्रोता, भाषण को सुनने वाले, ये कर्म में षष्ठी हो गई। धनस्य दाता, तो इसमें भी कर्म में षष्ठी होगी, धन को देने वाला। नराणाम नेता, लोगों को ले जाने वाला, ठीक है, नेता, तो इसमें भी कर्म में षष्ठी है, ठीक है। चलिएगा, इतना ही रखेंगे। हमने आपके लिए इतना कोर्स तैयार कर दिया है कि आप इस चैनल पर लगातार क्रम से 6 वर्ष तक लगातार विद्या अध्ययन कर सकते हैं, क्रमशः सीढ़ी बाई सीढ़ी, ठीक है, 6 वर्ष तक लगातार। नियम 43, कृत्य, कृत्य में लिए अव्यय, समक्षम, सामने, मध्य, अंता, अंतरे के साथ षष्ठी होती है जी। क्या इनके साथ षष्ठी होती है? जैसे भोजन के लिए, तो भोजन से कृत्य षष्ठी हो गई है। घर के सामने, मध्य में, अंदर वा, गृहस्थ समक्षम, मध्य, अंतः वा, अंतरे वा, तो ये षष्ठी हो गई, ठीक है। चलिए, कुछ इसमें विशेष नहीं है। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी भी होती है और पंचमी भी होती है, अभी बता रहे हैं। जैसे गांव से दूर, तो ग्रामस्य ग्रामात वा दूरम, तो इसमें षष्ठी भी हो गई, सब पंचमी भी हो गई। ये पिछले अभ्यास में भी आया था, ठीक है। पिता के समीप से, तो पिछले अभ्यास में क्या आया था? पिछले अभ्यास ये था कि दूरवाची और समीपवाची शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी होती है, ये आया था। यहां पर दूरवाची और समीपवाची शब्दों के साथ जिनका संबंध होता है उनमें होती है, इतना अंतर है। जनकस्य समीपात, षष्ठी हो गई। गोरोह पार्श्वात निकटात्वा, तो इसमें हो गई। ये जो पंचमी है, ये वाली समीपात, पार्श्वात, निकटात, ये तो पीछे वाले जो पिछली कक्षा में पढ़ाया था ना, उस नियम से हुई है, ठीक है। इससे तो इसमें हुई है। 45, आशीर्वाद सूचक शब्दों भद्रम, कुशलम, सुखम, शम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हैं जी, बताया था आपको। तो जैसे राम का कुशल हो, रामस्य भद्रम कुशलम शम भूयात, अथवा रामाय भद्रम कुशलम शम भूयात। भूयात का अर्थ होता है होवे, अर्थात राम का कल्याण होवे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी। ये आपके दोनों अभ्यासों के नियमों का रिवीजन हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे है नंबर 4, सेव के लिट लकार के रूप आत्मनेपद में करने हैं, बस अंतिम है ये आत्मनेपद पद का। तो आइएगा, इसका कहते हैं सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, ठीक है। ये तो आप पुस्तक से कर लीजिए। अब दूसरी धातुओं के रूप चलाने लिट लकार में जो आत्मनेपदी, तो उसके लिए संक्षिप्त प्रत्यय दिए, ठीक है। क्या दिए? संक्षिप्त प्रत्यय। इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। एक तो ये दिया इसमें नियम। अब इसके साथ में यहां पर ये बता रहा हूं मैं आपको इसके सभी धातुओं के सभी के कराए लकारों को, तो इसके भी लिट लकार के भी करा दूंगा, अभ्यास चिंता ना करें, ठीक है। पर यहां सूचना देखते हैं पहले।
अभ्यास 18 और 19 की इन धातुओं में इष्यते वाला रूप लगेगा। ये क्या है? 18 में और 19 में अभ्यास में जो धातुएं आई थी उनमें से ये वाले संक्षिप्त, जैसे सेविष्यते हो गया था, ये इष्यते वाला लग रहा है। ठीक है, एक एक रूप दे दिया इन्होंने। ऐसे वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते, ईक्षिष्यते, भाषिष्यते, कूर्दिष्यते, यतिष्यते, वंदिष्यते, शिक्षिष्यते, कंपिष्यते, पलायिष्यते, चेष्टिष्यते, आलम्बिष्यते और ध्वंसिष्यते। परंतु ये जो दो धातु हैं, दो, इन धातुओं में क्या है? इष्यत नहीं लगेगा, ई हट जाएगा, स्यते लगेगा। क्या लगेगा? स्यते। क्या है? इसमें से ये जो ई हट जाएगा हर जगह से। ठीक है, ये ई हट जाएगा और ये जो मूर्धन्य शकार है इसको ऐसा दंत हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो स्यते वाला लगेगा दो धातुओं से केवल। उसका मैं अभ्यास करा दूंगा। लभ और रम, तो लभ का बनता है लप्स्यते और रम का बनता है रंस्यते। इस म को अनुसार हो जाता है। चलिएगा, अब मैं आपको सभी का अभ्यास करा देता हूं, उच्चारण करा देता हूं। अभ्यास अर्थ उच्चारण, एक एक रूप लिखा हुआ है इसलिए कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया आपका, क्रम से यही था, कहीं मिस ना होना चाहिए आपका क्रम। ठीक है, चलिए यही है। जो लब धातु है वो तो नीचे दी है। तो वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यस्ये, मोदिष्येथे, मोदिष्यध्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे। सहिष्यते, सहिष्येते, सहिष्यन्ते, सहिष्यसे, सहिष्येथे, सहिष्यध्वे, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। ठीक है, याचिष्यते, याचिष्येते, याचिष्यन्ते, याचिष्यसे, याचिष्येथे, याचिष्यध्वे, याचिष्ये, याचिष्यावहे, याचिष्यामहे। वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येथे, वर्तिष्यध्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे। ईक्षिष्यते, ईक्षिष्येते, ईक्षिष्यन्ते, ईक्षिष्यसे, ईक्षिष्येथे, ईक्षिष्यध्वे, ईक्षिष्ये, ईक्षिष्यावहे, ईक्षिष्यामहे। भाषिष्यते, भाषिष्येते, भाषिष्यन्ते, भाषिष्यसे, भाषिष्येथे, भाषिष्यध्वे, भाषिष्ये, भाषिष्यावहे, भाषिष्यामहे। कूर्दिष्यते, कूर्दिष्येते, कूर्दिष्यन्ते, कूर्दिष्यसे, कूर्दिष्येथे, कूर्दिष्यध्वे, कूर्दिष्ये, कूर्दिष्यावहे, कूर्दिष्यामहे। यतिष्यते, यतिष्येते, यतिष्यन्ते, यतिष्यसे, यतिष्येथे, यतिष्यध्वे, यतिष्ये, यतिष्यावहे, यतिष्यामहे। वंदिष्यते, वंदिष्येते, वंदिष्यन्ते, वंदिष्यसे, वंदिष्येथे, वंदिष्यध्वे, वंदिष्ये, वंदिष्यावहे, वंदिष्यामहे। शिक्षिष्यते, शिक्षिष्येते, शिक्षिष्यन्ते, शिक्षिष्यसे, शिक्षिष्येथे, शिक्षिष्यध्वे, शिक्षिष्ये, शिक्षिष्यावहे, शिक्षिष्यामहे। अब थोड़ा सांस ले लेता हूं। ठीक है, चलिए। कंपिष्यते, कंपिष्येते, कंपिष्यन्ते, कंपिष्यसे, कंपिष्येथे, कंपिष्यध्वे, कंपिष्ये, कंपिष्यावहे, कंपिष्यामहे। पलायिष्यते, पलायिष्येते, पलायिष्यन्ते, पलायिष्यसे, पलायिष्येथे, पलायिष्यध्वे, पलायिष्ये, पलायिष्यावहे, पलायिष्यामहे। चेष्टिष्यते, चेष्टिष्येते, चेष्टिष्यन्ते, चेष्टिष्यसे, चेष्टिष्येथे, चेष्टिष्यध्वे, चेष्टिष्ये, चेष्टिष्यावहे, चेष्टिष्यामहे। ठीक है, और आलम्बिष्यते, आलम्बिष्येते, आलम्बिष्यन्ते, आलम्बिष्यसे, आलम्बिष्येथे, आलम्बिष्यध्वे,
आलम्बिष्ये आलम्बिष्यावहे आलम्बिष्यामहे, हो गया। अच्छा एक और है, ध्वंसिष्यते ध्वंसिष्येते ध्वंसिष्यन्ते, ध्वंसिष्येत से ध्वंसिष्येथे ध्वंसिष्यध्वे, ध्वंसिष्ये ध्वंसिष्यावहे ध्वंसिष्यामहे। ठीक है। अब लब का, लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे, रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते रंस्यसे रंस्येथे रंस्येथे रंस्यध्वे रंस्ये रंस्यावहे रंस्यामहे। लगा दी नैया पार आपकी। अब मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया जी, कर दिया जी अपना। अब आपको करना है, इतना तो आपको भी करना पड़ेगा जी। मैंने तो कितने बार लोगों को पढ़ा दिया, तब हर बार मैं यही कर रहा हूं। ठीक है, आप एक बार तो कर लें। चलिए अब है इसमें नियम 57, ये संधि, इसको वृद्धि संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि। आपने हिंदी का व्याकरण पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, तो उसमें भी आपने पढ़ी होगी वृद्धि संधि, वही है वृद्धि रेचि। ये सूत्र है महर्षि पाणिनि जी का, महर्षि पाणिनि ने बनाया है। नंबर एक क्या समझना है? ह्रस्व अ और आ के बाद, मतलब ह्रस्व है ये दीर्घ है, के बाद ए आई, माने ए अथवा यही आई होगा तो दोनों को आई होगा। कहने का तात्पर्य है यदि अ प्लस ए हो, ठीक है, अथवा अ प्लस आई हो, तो इन दोनों को अथवा इन दोनों को क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये यहां पर आ कर लेंगे तो भी ऐसा ही होगा, और आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों को औ हो जाएगा, वही शर्त है। यदि ओ अथवा औ होगा तो औ हो जाएगा। जैसे अब देखिएगा, अत्र प्लस एक, तो अत्र आई होगा अत्रैकः। राज प्लस ऐश्वर्यम, तो राज ऐश्वर्यम, तो आई और अ को आई हो गया। सा प्लस एशा, सईशा हो गया। महा प्लस औषधि, तो महौषधि। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलऊदनम। बन गई बात। चलिएगा, अधिक टाइम नहीं लगा, ये तो और जल्दी हो गया, हम तो सोच रहे अधिक समय लगेगा। तो ये संधि है, और विशेष संधियों का आपको ज्ञान करना है तो मैं बताऊं आपको। एक तो मैं कोर्स का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप वास्तव में संधियों के पूरे मास्टर बनना चाहते हैं तो हमने एक सभी संधियों का, संस्कृत भाषा की सभी संधियां, उसका एक अलग से कोर्स तैयार किया हुआ है। जिनको भी पढ़ना हो पूरा संधियों का कोर्स, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके संधि का कोर्स का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो बहुत जिज्ञासु है, चलो जी हमें तो संस्कृत की सभी संधियां जाननी है, तो आप उस कोर्स हमने तो तैयार कर रखा है। ठीक है, बस आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता है, और संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सर्च भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, सब हमने सब ओपन कर रखा है, खुला दरबार है जी। ठीक है। भंडारा चल रहा है, ज्ञान का भंडारा। कोई भी आओ, कितने भी लोग आओ, खूब भर के पेट, भर के पेट ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, चलिए अब आइएगा, अब उदाहरण वाक्य पर आया। नंबर एक, रमा गौरी वंदिष्यते, रमा गौरी की वंदना करेगी। लिट लकार का तो भविष्य काल होता है। ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति, तो ब्राह्मणी स्त्री नदी में, ये सप्तमी हो गई, नदी में स्नान करेगी। सरस्वती वाणी भाषिष्यते, सरस्वती वाणी को कहेगी। राज्य सखी भी सा पुरियाम भ्रमति, रानी सखियों के साथ पुरी में, नगरी में घूमती है। ये पुरियाम सप्तमी का हो गया ना, पुरी का। बुद्धिमती दासीम पृच्छति, बुद्धिमती स्त्री दासी को पूछेगी, पूछती है। सिंही मृगी मिच्छति,
जो शेरनी है वो मृगी को चाहती है खाने के लिए। इंद्राणी श्रीमती भवतीम किम पृच्छति, क्या है? इंद्राणी है माने आप श्रीमती को क्या पूछती है, ये है आप श्रीमती को क्या पूछती है। राज्ञी नृपम सेविष्यते वंदिष्यते भाषिष्यते ईक्षिष्यते च, रानी राजा की सेवा करेगी, वंदना करेगी और भाषण देगी और देखेगी। ठीक है। नौमा श्रीमती धनम लप्स्यते रंसते च, श्रीमती धन को प्राप्त करेगी और रमण करेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपका नंबर आ गया जी करने का। ये इसमें 21 वाक्य दिए हैं, ये बनाने हैं आपको, बनाइएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है हमने, वहां पर आप क्लिक करके मिलान करेंगे। ठीक है, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। चलिए, मृगी सिंहीम विभेति, गलत है ये, ऐसा नहीं। मृगी सिंह्याह विभेति, पंचमी होगी, द्वितीय नहीं होगी। विभेति के साथ पंचमी होती है ना, पंचमी होगी। लभिष्य रमिष्य, तो ये गलत है। क्या होगा? लप्स्ये रन से, ये उत्तम पुरुष एक वचन का दिखाया है, तो ये ई वाला नहीं लगेगा, बिना ई वाला रूप इसमें लगता है। ठीक है, चलिए 4 अभ्यास क 2 ग को बहुवचन में बदलो। इसमें यहां पर ये दिया है ग नंबर 19 से लेकर के 21, माने 19 20 21 3 वाक्य हैं, इनको बहुवचन में बदलना। ठीक है, मिलान करेंगे, कीजिएगा वीडियो से। ख इनके रूप लिखो, इन शब्दों के, ये तो आप अभ्यास कर लीजिएगा, लिखने का समय हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ग इनके लिट के रूप लिखो, तो इनका भी मैंने आप अभ्यास तो कराई दिया है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं। वाक्य बनाओ, सेविष्यते शिक्षिष्ये सहिष्ये लप्स्यते रंसे, तो इनके साथ में एक एक वाक्य बनाइएगा, स्वयं मिलान करेंगे। संधि करो, ये संधियां करनी है, संधियों का सही कितनी गलत कितनी, इसका मिलान वीडियो को देख करके आप करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो आज तो जल्दी समाप्त हो गया, हम तो सोच रहे थे अधिक समय लगेगा। तो ये आपके 22 अभ्यास समाप्त हो गए, 8 अभ्यास और शेष है। काफी सीख जाएंगे आप, इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो काफी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, अब आगे के अभ्यास में मिलते हैं। और कोई कठिनाई होती है, कोई शंका होती है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक। ठीक है भाई, ये तो वीडियो तो बाद में हमें बनी रहेंगी आगे, और हम तो हमेशा नहीं बने रहेंगे, समय आने पर चले जाएंगे जी। ठीक है, पर जब तक है तब तक आप हमसे पूछ सकते हैं। ले सर्वेभ्यो नमः।